बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बड़ी ही नेक साते हैं और शब मराज की आज रात है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब पे अपना फ़ज़ल व करम करे और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जहाँ पर भी आप देख रहे हैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आज इस बाबरकत रात में जब भी आपके दुआ के लिए हाथ उठें तो अपने इस भाई को ज़रूर दुआ में याद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, लाहौर और कराची ये दो बड़े शहर हैं जिसमें आए रोज़ हम मुख्तलिफ़ ख़बरें शेयर करते हैं और आज जो मैं 3 आपके साथ ख़बरें शेयर करने जा रहा हूँ और तीनों ही बड़ी ही अफसोसनाक और एक तो इस पर हैरान कुन और परेशान कुन ख़बर है। और वो ख़बर ये है कि 53 साला एक ख़ातून, जिससे मुतालिक मैंने एक ट्वीट भी किया था, जो ख़बर सामने आई और ये इस केस को मोटरवे के बाद लाहौर की तारीख़ का बदतरीन वाक़या करार दिया जा रहा था कि एक ख़ातून के साथ, जो 53 साला ख़ातून है, उसके साथ जो बेदियाँ रोड है लाहौर में, वहाँ पर एक इज्तिमाई ज़्यादती का जिसे निशाना बनाया गया और उस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस पे ले लिया। उसके अलावा दूसरा जो कत्ल की वारदात हुई है आज सरे राह दिन के वक्त, दिन की रोशनी में, जिसकी वीडियो आ गई है सामने, वो आपको इस वीडियो हम दिखा भी देंगे। ऐसी अफसोसनाक और परेशान कुन सूरत हाल है, वो क्या वाक़या पेश आया। और उसके अलावा तीसरी जो ख़बर है लाहौर से ही, जो हम कुछ दिन पहले आपको बता चुके हैं कि एक रेफ्रिजरेटर के मामले पे माँ बेटी ने एक ख़ातून को कत्ल कर दिया, एक लड़की को कत्ल कर दिया और उसकी जो नाश है उसको बोरी में बंद करके जब फेंकने गए तो उसकी वीडियो सामने बन गई और सीसीटीवी वीडियो सामने आई तो उसने हिला के रख दिया। ये खौफनाक तरीन वारदात में भी अपडेट आई है दोनों माँ बेटियों के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जो ड्रॉप सीन हो गया है। एक लाहौर में वाक़या पेश आया जिसमें एक ख़ातून है 53 साला सैयदा नाज, सादिया नाज उसका नाम है, सादिया नाज उसका नाम है जी। और उस मोहतरमा की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई और दरख्वास्त ये दी गई कि उसके साथ 3 लोगों ने, जिसमें अमानत अली, बाबर मसीह और रशीद नामी 3 लोगों ने उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया है, जिस पे पुलिस, आला हुक्काम और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब एक्टिव हुए और इस पे नोटिस हुआ और पूरी जो मशीनरी है रियासत की वो फौरी तौर पे एक्टिव हुई और इस पे कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन इस पे अब हुआ ये है कि जो ये मोहतरमा साहिबा हैं, इन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है और स्टेटमेंट में वो कहती क्या हैं उस पे उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। ख़ासकर हम जैसे लोग जो ख़वातीन के राइट्स की बात करते हैं और जहाँ पर भी ख़वातीन के साथ जुल्म व सितम होता है उस पे हम हाईलाइट करते हैं। तो उस मोहतरमा ने स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड करवाई है कि मेरे साथ किसी ने भी कोई ज़्यादती नहीं की। जो मैंने इन 3 लोगों के खिलाफ़ दरख्वास्त दी थी, ये बज़ाहिर में जो है वो गलत फहमी का नतीजा है। यानी कि एक 53 साला ख़ातून है जो ये कह रही थी कुछ दिन पहले कि उसके साथ ज़िना किया गया है 3 लोगों की जानिब से और उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। अब उसने स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड करवाई है कि मेरे साथ तो किसी ने कोई ज़्यादती नहीं की, ये मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है और इस वजह से ये दरख्वास्त आ गई। अब लिहाजा इनको अगर अदालत छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, उसे कोई इस पे शिकायत नहीं होगी और ये गलत फहमी की बुनियाद पे दरख्वास्त दी थी। उसने वर्डिंग यूज़ की है कि मेरे साथ किसी ने भी ज़िना नहीं किया, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर मुल्ज़िमान को अदालत छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। नाज़रीन, ये ख़ातून 2014 में भी एक ऐसी ही दरख्वास्त दे चुकी हैं, तो मेरे ख़्याल में अब हमें भी थोड़ा सा एहतियात का दामन सामना होगा। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई कानून बनता है उसका जो गलत इस्तेमाल है वो भी होता है और ऐसी ख़वातीन जो मैं इस पे यही कहूँगा कि ऐसी ख़वातीन सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए इन कवानीन को इस्तेमाल करती हैं और जो असल में विक्टिम्स होती हैं
उनके लिए भी ये मिसाइल हैं। ये ऐसी ख़वातीन जो है ये हमारी सोसाइटी का बदनुमा धब्बा है। ऐसी औरतों का बाइकआउट होना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा ये खातून ऐसी जुर्रत ना करे कि किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद वो मुकर जाए। ज़ाहिर है हो सकता है उसने पैसे ले लिए हों या मामला कुछ भी हो, लेकिन अगर ये नहीं हुआ और इस पर क्योंकि मेडिकल हो सकता है, चेकअप हो सकता है, और अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो फिर इस खातून को इस झूठी दरख्वास्त पे जेल के अंदर डालना चाहिए और इसको इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा कोई कानून का गलत इस्तेमाल करने की जुर्रत ना करे। अच्छा नाज़रीन, ये तो हो गया। उसके बाद वो जो ख़वातीन हैं जिन्होंने एक ख़ातून को कत्ल कर दिया और उसके बाद उसकी जो लाश है उसको एक डब्बे में डाला और बोरी में डाला और लेके चल पड़ी, और दूसरे प्लॉट में उसको फेंकने के लिए जब जा रही थी तो सीसीटीवी फुटेजेस में वो चीज़ें सामने आ गई। और अब इस पर ख़बर ये आई है कि इतवार के रोज़ पुलिस ने उनको अदालत में पेश कर दिया, ड्यूटी जज के सामने पेश किया गया, तो उनका फ़िज़िकल रिमांड हासिल कर लिया गया है, जिस पे अब पेशरफ्त ये है कि उसका फ़िज़िकल रिमांड ले लिया गया है और अब वो पुलिस की मेहमान हैं। जिस्मानी रिमांड में उनको के साथ जो है तफ्तीश की जाएगी इस दौरान, जिस्मानी रिमांड के दौरान, और जिस्मानी रिमांड के दौरान ही जो भी उनका मौक़िफ़ होगा वो सामने आएगा और वो पुलिस उस पर उनका बयान रिकॉर्ड कर लेगी। और यूँ अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि ये जो ख़वातीन हैं अगर तो इन्होंने वाकई कत्ल किया है जैसे वो लेके जा रही थी, ये भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगी। ये कोई तरीका नहीं है, चाहे कातिल मर्द हो या औरत हो, अगर कोई जुर्म करे और उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो हमारे कानून में तय कर दी गई है। इसमें ये तफरीक नहीं होनी चाहिए कि ये खातून है और इसको खातून होने का फ़ायदा दे दिया जाए। जो मरने वाली है वो भी खातून थी, इन्होंने जब ख्याल नहीं किया तो अब इनको भी सिर्फ इसलिए कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए कि ये ख़वातीन हैं। उसके अलावा नाज़रीन, आज कराची में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, प्राइवेट कंपनी की वैन में, यूँ लग रहा था जैसे फ़िल्मी मनाजर हैं। कराची की सड़कों पर इस वक्त बुरा हाल है, डकैतियाँ हैं, वारदातें हैं और जाने जा रही हैं, लेकिन वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। दिन में मेरे वहाँ पे दोस्त हैं शाहिद, जो रिपोर्टर हैं, वो बता रहे थे, शाहिद हुसैन भाई, कि इतनी बुरी हालत है कि सहाफ़ी कत्ल हो रहे हैं। अतर मतीन की मिसाल मौजूद है, लोग आम लोगों पे फायरिंग की जा रही है। तो ऐसा ही वाक़या पेश आया है जी कराची में। प्राइवेट कंपनी की वैन जो कैश लेके जा रही थी तो उसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, एक राइडर था और एक ड्राइवर था। ऐसे में करोला गाड़ी में आए ये लोग और इन्होंने आके फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग का तबादला हुआ तो उसमें एक राइडर जो है वो जान से गया। आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें आप उसको देखा जा सकता है। उसके बाद जो गार्ड हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, लेकिन वो जो तिजोरी क्योंकि उसमें अंदर ही थी, तो जब उन्हें मालूम हुआ कि आप नहीं निकाल सकेंगे और वो वहाँ से भाग गए, पैसे भी हाथ नहीं आए, लेकिन वो एक मासूम जो लोग हैं इंसानों की जान लेके, एक मासूम इंसान की जान लेकर चले गए और 2 लोग अभी अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जंग लड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जो जाँ-बहक हो गए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। लेकिन अफसोस ये होता है कि अपने चंद पैसों के लिए, चंद दिन के खाने के लिए आप किसी की जान ले लेते हैं। ये आपको नवाला वो गुज़र कैसे जाता है कि आपको जब मालूम हो कि ये नवाला किसी की मौत करके हासिल किया है, यानी कि ये पैसा कमाने के लिए एक शख्स को मारना पड़ा और अब वो नवाला आपके अंदर जा रहा है, तो न जाने वो कैसे नवाला आपके हलक से उतर जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान का हामी व नासिर हो और पाकिस्तान की ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों से हिफाजत फरमाए ताकि जो हमारी ख़बरें हैं वो पॉजिटिव हो, एक हमारा पॉजिटिव इमेज जाए। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।